दोस्तों, लोग कुछ भी बोलें, खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो जाए, समुंदर को कभी सुखा नहीं सकती। कन्या राशि वाले दोस्तों, जीवन में ऐसे मौके कभी कभार मिलते हैं जब ब्रह्मांड के अधिकांश महत्वपूर्ण ग्रह सहयोग में आकर खड़े हो जाएं। जुलाई माह में आप वह खुश नसीब रहने वाले हैं जब ब्रह्मांड के अधिकांश ग्रह आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई देंगे। जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो राहु ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। शनिदेव सप्तम भाव पर संचार कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनि की चाल में यू टर्न आ जाएगा। इससे छठे भाव के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से शनिदेव रोग, ऋण और शत्रुओं का सफाया करेंगे। भाग्य भाव पर भाग्य भाव का स्वामी शुक्र संचार कर रहा है। कर्म भाव पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव के साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो बुध लाभ भाव पर संचार कर रहा है। केतु 12वें भाव पर संचार कर अध्यात्म के रास्ते पर अग्रसर करेगा। तो मंगल भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। हर एक ग्रह किसी न किसी रूप से आपके सहयोग में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई माह लाभप्रद, भाग्यवर्धक और महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति को देखने के लिए कुंडली के 2 भावों, दूसरा और 11वें भाव का विशेष महत्व है। दूसरा भाव धन से संबंधित है, तो 11वां भाव आय और लाभ से संबंधित है। आपकी राशि के लिए दूसरे भाव धन भाव के स्वामी शुक्र भाग्य भाव अपने भाव पर संचार कर भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए सज्ज है। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक धनदायक और भाग्यवर्धक बनी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से अति उत्तम है। तो उधर लाभ भाव पर बुध का संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से भी लाभ के योग बनाएगा। 16 जुलाई से बुध के साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जुलाई माह महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें स्वास्थ्य की, तो पूरे माह राशि स्वामी बुध का लाभ पर संचार स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 16 जुलाई से आरोग्य कारक सूर्य देव का भी राशि स्वामी बुध के साथ युति योग शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में भी परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती चली जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी कर्मफल दाता शनि देव है। शनि का सप्तम भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है। इसके अलावा पूरे माह पंचम भाव पर बुद्धि कारक बुध की दृष्टि पड़ेगी, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगी। 16 जुलाई से लाभ भाव पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह माह महत्वपूर्ण रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों को भी इस माह ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा। खासकर प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भाग्य भाव पर मजबूत अवस्था में संचार प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। बुध की भी प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंदमय रहेगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझेंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर प्रेम संबंधों में कदम आगे बढ़ाएंगे।
कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए भी यह माह आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आजकल आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर शनि संचार कर रहा है। 13 जुलाई को शनि का वक्र अवस्था में संचार दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। शनि जहां रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा, तो वही दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकता है। 13 जुलाई से शनि की दाम्पत्य भाव पर उल्टी चाल पति पत्नी में करवा सकती है बवाल। छोटी छोटी बातों से वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे, इसलिए 13 जुलाई के बाद दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। एक चुप 100 सुख वाली नीति पर चलें। जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाते रहे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। बात करें भाग्य की, तो निसंदेह इस माह भाग्य आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि भाग्य आपके पीछे भागेगा। भाग्य आपके स्वामी शुक्र का भाग्य पर संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इस समय आपकी जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है। कुंडली में योग कारक ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस ग्रह गोचरीय स्थिति वाले को दुनिया सलाम करती है। बात करें करियर की, तो करियर के दृष्टिकोण से जुलाई माह अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। आपकी राशि पर गुरुदेव और सूर्य का संचार, तो कर्म भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार अति उत्तम है। करियर में सफलता के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रयासों का पूरा शुभ फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, कर्म भाव और लाभ भाव की मजबूत स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आमदनी में वृद्धि होगी। सूर्य देव का भी शुभ गोचर सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को सूर्य की शुभ स्थिति का लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। 16 जुलाई तक सूर्य का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। इस भाव की मजबूत स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करती है। 16 जुलाई से सूर्य देव का लाभ भाव पर बुध के साथ युति योग अत्यधिक लाभप्रद बन जाएगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। हर किसी को लाभ आपकी मजबूत स्थिति कोई ना कोई लाभ प्रदान करेगी। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान भाव पर बुध की दृष्टि संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनाएगी। संतान के संबंध में भी यह माह लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस माह आपकी राशि के भाग्य, कर्म और लाभ आपकी मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। ऐसी ग्रह गोचरीय स्थिति वाले को दुनिया सलाम करती है। कुल मिलाकर समय की शुभता का लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।